चलिए एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है आज की संध्याकालीन सेवा में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अ वेरी गुड इवनिंग कालीन, गुड इवनिंग मान्या मृणाल, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत, गुड इवनिंग मोहम्मद आदिल आलम, गुड इवनिंग पीयूष। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? एवरीवन फाइन? चार क्वेश्चंस थे शायद होमवर्क में, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये 3 सवाल थे और एक और सवाल था, है ना? करें डिस्कस। चलो भाई करके देखते हैं, है ना? पहला सवाल था आपका, इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना? इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डीएक्स, है ना? एक सवाल ये था। ठीक है भाई। है ना? तो कोई बोले सर इसको कैसे कर सकते हैं, तो अगर कोई चाहे कि सर इसको हम बाई पार्ट से कर लें, तो आंसर इज यस, कर तो सकते ही हैं ट्राई। सॉरी, बाई पार्ट नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, आंसर इज यस, ट्राई कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? तो कोई बोले कि सर इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, एक्स भी एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर ही है ना, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि भाई इसको ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस डी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना? कोई चाहे कि डायरेक्टली सर हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन लगने के बाद दोस्त, आप जब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा, तो यहां बच जाएगा ए इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू और प्लस डी इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा डी इंटू एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप चाहो तो x इक्वल टू जीरो और टू रखकर दो वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना? x इक्वल टू जीरो जैसे कौन सी वैल्यू दे देगा, b की वैल्यू दे देगा, है ना? और x इक्वल टू टू डी की वैल्यू दे देगा। तो b और d तो जीरो और टू से आ जाएगा बॉस, है ना? लेकिन जब आप सोचोगे कि सर a और c कैसा है, a और c कैसा है, तो या तो फिर x की कोई और वैल्यू रखो, जैसे वन रख दो, माइनस वन रख दो, उससे इक्वेशन बना के सॉल्व करो। या फिर आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे x की पावर 4 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं पता मुझे, एक्स क्यूब तक तो जा ही रहा है। जैसे इसमें एक्स क्यूब का टर्म आएगा a, इसमें c, तो एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस सी जीरो। ऐसे ही आप कांस्टेंट टर्म निकाल के भी कर सकते हो, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, इसमें आएगा, है ना? और इसमें आएगा, नहीं इसमें भी नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आएगा, तो इससे b आ जाएगा। b तो पता ही है यार, क्यों निकाले।
नहीं, कांस्टेंट टर्म से नहीं बनेगी बात, है ना, मतलब कोई कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का या एक्स का, ऐसे कोफिशिएंट निकाल के आप इक्वेट करके ए और सी भी निकाल सकते हो, है ना, ए और सी भी निकाल सकते हो। तो एक तो ये है। दूसरा, हम चाहे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें और उसके बाद हम चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बोले सर ये वाला एक्सप्रेशन देखिए जरा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेथड 1 में तो चाहो तो डायरेक्टली आंख बंद करके अगर लगाना है लगा दो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ए और सी निकल जाएगा बाद में, तो बी और डी तो निकल ही गया। अब इसमें देखना है, इसके साथ अगर अलग कर रहे हो तो ये बच्चों क्या है आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, आप भी देखो ध्यान से, और अलग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन द सेम थिंग, है ना, ये चीज बन जाएगी, है ना, 4 अपॉन द सेम थिंग ऐसे। अब इसको जब अलग अलग करोगे तो पहला तो बन जाएगा भाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस 4 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सही है, ये बन जाएगा। अब कोई बोले कि सर मैं यहां पे ये चीज अप्लाई कर देता हूं ये वाला, तो ठीक है, यहां पे भी कर सकते हैं आप, जैसे कि फिर से यही लगा दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू फिर से वही ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू और डी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो कोई बोले इसके बाद सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी जीरो है तो तुरंत से वैल्यू आ जाएगी, जैसे भी देखा था ना कि इधर की साइड तो फिर से ही बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड अब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 बनेगा। तो जैसे यहां से निकाला था ना ए एक्स क्यूब और इधर से निकाला था सी एक्स क्यूब, तो ए प्लस सी इक्वल टू सीधा जीरो आ जाएगा, तो सी की वैल्यू माइनस है। ऐसे ही आप दूसरे किसी कोएफिशिएंट को बहुत जल्दी आप इक्वेट कर सकते हो कांस्टेंट टर्म जीरो, मतलब उधर कोएफिशिएंट जीरो करके, है ना। तो ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। हम चाहे तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए भी इसको निकाल सकते हैं। बोलोगे सर कैसे, तो हमारा अभी ये वाला फंसा हुआ है, इसी को देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो अगर ये वाला फंसा हुआ है तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि भाई dx है और नीचे है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसमें अगर ध्यान से देखिए ना तो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, x और x माइनस टू का जो डिफरेंस है ना दोस्त, ये 2 के बराबर है, और ऊपर 4 था ही, है ना, ऊपर 4 था ही, इसको 4 को भी लिख रहे हैं ना, इस 4 को भी लिख रहे हैं, है ना, इस 4 को भी साथ में ही यूज कर रहे हैं ना, इस पूरे को यूज कर रहे हैं ना, इस 4 को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 4 ऊपर, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। आप तक अगर ये बात पहुंची होगी तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ x कट जाएगा और 2 का स्क्वायर वापस से क्या हो जाएगा 4। और अब आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख रहे हो कि हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए, है ना, इस पूरे प्रॉब्लम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, है ना, बस हम कॉमन सेंस से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रल x माइनस टू का होल स्क्वायर दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी इजीली हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू, है ना। अब यहां की मत बोलना कि सर यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, भाई ये तो दिख रहा है कि इस टू को कैसे यूटिलाइज कर लो, x माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, और जैसे ही अलग अलग करोगे ये बिना बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए आप देख सकते हो एवरी पार्ट इज नाउ इंटीग्रेबल। हो गया हो तो डन लिख दीजिएगा।
देख लीजिएगा भाई, है ना। नेक्स्ट इज सेकेंड वाला, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 3x² प्लस 2, है ना। इसको यहीं पर करके देखते हैं ना, इसको यहीं पे करके देखते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर ऑब्जर्व करने की अगर क्षमता है आपकी, तो आपको दिख रहा होगा कि x² को अगर मैं u मानूं तो काफी बढ़िया रहेगा, है ना, क्योंकि x dx जो है वो हाफ du में बदल जाएगा। दिस विल बी कन्वर्टेड टू हाफ du। और ऊपर देखिएगा, ऊपर से x dx एक तो उधार ले लीजिए, है ना, तो हाफ और du, और x² का इधर u हो जाएगा, है ना। और इधर जब नीचे देखिएगा ना, तो u² प्लस 3u प्लस 2 ये बन जाएगा। और इसको तोड़ना बड़ा आसान है ना, ये बिना पार्शियल फ्रैक्शन के आप सटका सकते हो। जैसे नीचे वाला है u+1 इंटू u+2, और ऊपर u लिखना है, तो u ऐसे लिखो ना, 2 टाइम्स u+1 माइनस ऑफ u+2। आप चेक कर लो, जैसे ही इसका सब्ट्रैक्शन आप देखोगे ना, तो कांस्टेंट टर्म 2 कट जाएगा और 2u माइनस u बन जाएगा। तो इसके बाद मेरे ख्याल से खेल खत्म हो जाएगा। पहले वाले के साथ तो सीधा du अपॉन u+2 और माइनस हाफ du अपॉन u+1। इंटीग्रेट करने के बाद आप चाहो तो दोबारा से u को क्या रख दीजिए आप, x², है ना, u को दोबारा से क्या रख दीजिए, x², अपने आप बन जाएगा। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चलिए, बच्चे को शायद ये समझ में नहीं आया एक्स क्यूब का कैसे यूज किया गया है, तो लिख देता हूँ उसके लिए, है ना, हाथ से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। बेटा एक्स डी एक्स जो है ना वो अपना डी यू में निकल गया है ना, यहाँ से आप देखिएगा ना थोड़ा सा तो ये दिख जाएगा, और x² को u रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 3+2 cos x। अब इसको देखकर बहुत सारे बच्चों के चक्कर आ जाते हैं कि यार ये सर पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों रखा है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे तोड़ेंगे। भाई ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल में कन्वर्ट होगा, है ना। यहां पे आपको कोई सिंगल दिख रहा होगा, टर्म की बात कर रहा हूं, है ना। यहां पे आप देखिए ध्यान से, सिंगल दिख रहा है, कौन, साइन एक्स। तो जो सिंगल दिखे ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे साइन एक्स सिंगल है तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ऊपर साइन एक्स और नीचे बनेगा sin²x इंटू 3+2 cos x। अब बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे बेटा आप देखिएगा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे का पूरा फंक्शन कॉस का बन गया। अगर नीचे का पूरा फंक्शन कॉस का बन गया और ऊपर साइन एक्स है, तो इससे ज्यादा जज्बाती सिचुएशन हो नहीं सकता है ना। जज्बात उमड़ उमड़ के आएंगे और बोलेंगे कि भाई कॉस एक्स का कुछ करो, तो हम लोग बोलेंगे ठीक बात है, ठीक बात है। कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कितना, टी, और यहां से साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी होगा, क्योंकि उधर की साइड एक माइनस भी आएगा, है ना, माइनस भी आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माइनस इंटीग्रल डी टी, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 3+2t। अच्छा, अब इस माइनस को इसके अंदर ले जाओ, तो अगर इसको अंदर ले जाओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा, ये t² - 1 हो जाएगा। तो जो t² - 1 है ना, तो उसको तोड़ दीजिएगा, t-1 t+1, और इधर आपका 2t+3 है। तो आप देखो एक प्यारा सा सवाल बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का, a/t-1 प्लस b/t+1 एंड प्लस c/2t+3, और abc निकालकर आप काम कर सकते हैं, है ना। वेरी गुड कृष्णकांत, लिख लीजिएगा भैया। और वापस से t को cos x लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा।
चलिए, तो अगर लिख लिया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया। हाँ, ये भी हो गया। फिर मेरे ख्याल से ये बच गया एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, है ना, एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, ये ऐसा। तो बोले सर इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो जैसा आपको याद होगा कि ये एग्जांपल हम लोगों ने कुटर पुटर में लिया था, तो आप चाहें तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दिए एक्स स्क्वायर, 5 का फिल्टर लगाए तो एक्स की पावर 10 बाहर आएगा। तो x की पावर 10 बाहर आएगा और ऊपर x की पावर 7 इसका इंतजार कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल से ये कटकटा के आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5, और नीचे कट के आएगा एक्स क्यूब और ऊपर क्या बन रहा है dx। तब आप देख लीजिए एक फंक्शन बन गया है 1 बाई एक्स स्क्वायर का और बगल में उसका डेरिवेटिव इंतजार में है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को u मानिए, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx जो होगा वो du बन जाएगा, है ना। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेंड में क्या चल रहा है। तो हमने क्या कि यहाँ देखिए 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, मतलब ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा माइनस हाफ इंटू डी यू। अच्छा, और इधर 1 अपॉन यू की पावर 5। बहुत अच्छा, सही है क्या, सही है। तो हमने कि दिस इज नाउ यू की पावर -5 का इंटीग्रेशन। तो अब कर ही सकते हो यू की पावर -4 अपॉन -4, है ना। तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप यू की वैल्यू दोबारा रखिएगा, बन जाएगी बात। ठीक है, बन जाएगी बात। दूसरा, इसको हम अगर आप ध्यान से देखिए, है ना, तो मेरे ख्याल से मेथड 1 में तो ये ठीक है, चल जाएगा। मेथड 2 में मेरे को क्या लग रहा है ना बॉस, कि यहाँ एक साइन थीटा का संयोग बना के दिया गया है ना, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जब एक्सप्रेशन दिखता है ना, तो सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से मुझे एक साइन थीटा का संयोग दिखता है, संयोग, है ना, संयोग। तो ले व्हाट अ गुड कोइंसिडेंस, एक्स को साइन थीटा रख देते हैं। अब सिंप्लीफाई हो नहीं हो एक अलग बात है, बट ट्राई तो करना बनता है ना यार। सिंप्लीफाई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो x को साइन थीटा रखा तो dx बन गया भैया cos थीटा d थीटा, है ना। तो ऊपर देखिएगा साइन की पावर 7 थीटा अपॉन, अब साइन थीटा यहां रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर 5 हो गया तो cos की पावर 10 थीटा, और dx में भाई cos थीटा d थीटा आएगा। बहुत बढ़िया संयोग बनता हुआ दिख रहा है दोस्त, है ना। मुझे लग रहा है कि देखो साइन की पावर 7 को नीचे cos की पावर 7 चाहिए होगा, तो वो बन जाएगा tan की पावर 7। ध्यान से देखिएगा cos का बंटवारा कैसे कैसे हो रहा है ना। 7 पावर तो साइन खा गया, तो इसमें 3 पावर बचेगा, 3 में एक पावर ये ले उड़ेगा, है ना। तो नीचे 2 बचेगा, तो 2 को ऊपर लाके लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये तो रब ने बना दी जोड़ी है भाई, टेन थीटा के साथ कौन, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा को टी मानिएगा तो टी की पावर 8 अपॉन 8 ऐसा बनेगा। और अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। साइन थीटा एक्स है, तो टेन थीटा मुझे लग रहा है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ, और उसकी पावर 8। ठीक है भाई। मुझे लग रहा है मनीष जो लिख रहा है ना वो शायद सही है। और बच्चों ने भी सही लिखा है, हार्दिक ने भी सही लिखा है। यस, कृष्णकांत का भी सही है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से यही सब सवाल थे, और मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। इसी में थोड़ा सा आगे और इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स, कुटर।
दो सवाल इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, तीसरे नंबर का सवाल है गाइस। करो बच्चों, सॉल्व करो। हो जाए तो बताइएगा बच्चों। चलो भाई देखते हैं इस वाले सवाल को, है ना। इस वाले सवाल में मुझे लग रहा है यार कि x की पावर 4 बाहर निकाल लें, तो बाहर 3/2 पावर है ना। देखते हैं क्या सेटिंग होती है इसकी। तो पावर 3/2 है, तो x की पावर 4 का 3 पावर होगा x की पावर 12, और उसका पावर आधा मतलब x की पावर 6। तो मेरे ख्याल से इसका मॉल तो ऑलरेडी बन गया भाई। दिस इज नाउ dx अपॉन x की पावर 5, और इधर इसके डेरिवेटिव का मसाला बैठा ही हुआ है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 की पावर x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू यू स्क्वायर रख लो। अगर आपने इसको यू स्क्वायर रखा बच्चों, तो ये कितना देगा, -4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू 2u du देगा, और ये 2 टाइम्स है ना। यानी dx अपॉन एक्स की पावर 5 भैया कितना आ रहा है, -u du अपॉन 2, यही आ रहा है। तो यानी इस इंटीग्रल को अगर थोड़ा सा देखिएगा, तो -u du अपॉन 2, एक तो ये बन गया, और u स्क्वायर की पावर 3/2 इज u क्यूब।
तो ये कैंसिल आउट हुआ, यू स्क्वायर आया, है ना, यू स्क्वायर 1/u² का -1/u, तो यानी कि 1/2u + c, और u की वैल्यू यहां से √1/x⁴ - 1 रख दीजिए, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो बिल्कुल वही आएगा जो आप लोगों ने लिखा है शायद, x² / 2 टाइम्स √1 - x⁴ + c, ये बनेगा। है ना, ठीक है, सेकंड वाले में आ जाइए। सेकंड वाले में मेरे ख्याल से x⁴n को बाहर खींचिए, है ना, तो dx/x⁴n अगर बाहर खींचोगे तो ऊपर आ रहा है, देखना यहां तो एक x² है ही, और x⁴n तो यानी x⁴n - 1 ही बाहर आएगा भाई, और ये बनेगा 1/x⁴n + 1 को। बोले यहां क्या सब्स्टिट्यूशन रखना है सर, तो यहां पे भी मुझे लग रहा है कि 1/x⁴n + 1 को u मान लीजिए, है ना, सॉरी यहां पावर है n - 1/n, तो u की पावर n मान लीजिए, तो दिस विल गिव यू -n/x⁴n + 1 dx इक्वल टू n इंटू u की पावर n - 1 du, तो ये n कैंसल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है देखो कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, ये dx/x⁴n + 1 है, तो माइनस u की पावर n - 1 du अपॉन, बच्चों यहाँ u की पावर n रखिएगा तो u की पावर n की पावर n - 1, तो ये मुझे लग रहा है ये कट ही जाएगा पूरा, है ना, आप भी क्या कहते हो, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज -u + c, और u की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा nth रूट ऑफ दिस, है ना, क्या करेक्ट है, करेक्ट है तो एक बार बतला दीजिए, और लिख चुके हो तो डन कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस इंटीग्रल x⁴ - 1 अपॉन x² इंटू √x⁴ + x² + 1, है ना, और दूसरा है आपका x cos α + 1 अपॉन x² + 2x cos α + 1 की पावर 3/2 dx। करेंगे, दोनों ही सवालों को करेंगे सॉल्व। चलिए ये वाला डिस्कस करते हैं बच्चों, है ना, पहला वाला। पहले वाले में क्या करते हैं कि देखो यार, मुझे लग रहा है इससे एक x² बाहर निकाल लो, तो x² बाहर निकालोगे तो बाहर तो x ही आएगा, और अंदर क्या बनेगा, है ना, x² निकल गया x⁴ से, तो x² बचा, है ना, x⁴ से x² निकालोगे x² बचेगा, और x² निकल गया तो 1, और यहाँ 1/x², और ऊपर है x⁴ - 1 dx, और नीचे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऊपर ये, अब देखना नहीं, ये x³ बन गया, ऊपर ले जाके डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x - 1/x³ dx, है ना, तो दिस इज √ओवर ऑफ x² + 1 + 1/x²। अब आपको चमक जाना चाहिए ना, अब आपको चमक जाना चाहिए कि क्या भाई, x² + 1 + 1/x² इक्वल टू u², नाउ दिस इज 2x - 2 अपॉन x³ dx इक्वल टू 2u du, तो आप देखो ना 2 सब कट जाएगा, और x - 1 अपॉन x³ बन गया आपका कितना, u du, और यहाँ पे u इज गॉन, है ना, du का इंटीग्रेशन u + c, मतलब वही x² + 1 + 1 अपॉन x² + c, ऐसे।
चलो भाई देखते हैं। इस वाले सवाल में आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, है ना। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालने के बाद आप देखोगे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा, और अंदर कितना बनेगा 1 प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर बाहर निकाले हो तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस अल्फा अपॉन एक्स, और प्लस कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, dx, और ऊपर क्या है भाई एक्स कॉस अल्फा प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं कि इस एक्स क्यूब को ऊपर ले जाके लिख रहे हैं, तो अगर इस एक्स क्यूब को ऊपर ले जाके लिखोगे तो बच्चों यहां बचेगा कॉस अल्फा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड होल अपॉन, दिख रहा है ना, एक्स क्यूब अगर डिवाइड करोगे ऊपर तो कॉस अल्फा बाई एक्स स्क्वायर पहला टर्म, और दूसरा टर्म 1 बाई एक्स क्यूब, और इधर बनेगा 1 प्लस 2 कॉस अल्फा बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। अब क्या करने वाले हो सब, तो लेकिन आप सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं ना, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए गाइस यू स्क्वायर, तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1 का तो 0 हो गया, दूसरा 2 कॉस अल्फा बाई एक्स स्क्वायर विथ अ माइनस साइन, है ना, विथ अ माइनस साइन, और यहां बचेगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, तो माइनस साइन बाहर ही निकाल दिया मैंने तो, एंड दिस इज 2u du, है ना, शायद समझ में आ गया होगा आपको भी। तो 2 कैंसल आउट हो गया होगा, तो आप देख रहे हैं ना कि ये पूरा जो cos अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो cos अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि 2 कट जाएगा, है ना, तो यानी ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ du अपॉन, है ना, du अपॉन यू स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज यू क्यूब है, सॉरी du अपॉन नहीं, माइनस ऑफ u du अपॉन यू क्यूब, शायद ये, तो यू स्क्वायर बचेगा 1 बाई यू स्क्वायर का कितना आता है -1/u ना शायद, तो ऐसा कुछ बनेगा, और u की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, देख लो एक बार क्लियर है क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना शायद, देख लो इफ इट इज करेक्ट तो बताइए सो दैट आगे बढ़े। चलिए मेरे ख्याल से डन है सभी बच्चों का, है ना। होमवर्क में दो सवाल डाल रहे हैं, एक तो है आपका इंटीग्रल एक्स क्यूब -1 अपॉन 4x³ - x dx, इंटीग्रल x³ - 1 अपॉन 4x³ - x dx, है ना, और दूसरा है इंटीग्रल x⁴ प्लस x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 6½ dx, ये है ना, तो ये दोनों सवाल आप ट्राई कर लीजिएगा, है ना। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा इस। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग कुछ और प्रोफाइल्स डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइम। है ना, इंटीग्रल्स ऑफ टाइम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसको हम लोग थोड़ा टाइप करके देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहे हैं बेसिकली। और जो बच्चे क्लास 12 के हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रल्स बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार इसके इंटीग्रल्स डायरेक्टली आते हैं ना। इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अगर हो, या इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, हम लोग इस पे एग्जांपल भी लेंगे, डोंट वरी। या फिर इंटीग्रल dx अपॉन, है ना, ऐसा कुछ होगी a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह का। तो हमने टाइप 1 में क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स, इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इन सब सवालों को सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है मैं बतलाता हूं, है ना, सुनना आराम से, सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर व्यू आएगा, बट थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ऊपर नीचे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इन ऑल द थ्री, सेक स्क्वायर एक्स से। अब बोलोगे उससे फायदा क्या होगा सर, तो इंटीग्रेट बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऊपर एक सेक स्क्वायर एक्स आ गया, आप लोग इस बात को मेरे ख्याल समझ सकते हैं ना। नीचे आएगा ए सेक स्क्वायर एक्स, और जब साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स से मिलेगा तो वो tan स्क्वायर एक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो ऊपर बच्चों सेक स्क्वायर एक्स दिख गया, नीचे ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी tan स्क्वायर एक्स दिख गया। तो ए सेक स्क्वायर एक्स को भी तो आप tan स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाला आप फील कर पा रहे हैं क्या कि पूरा tan एक्स में बदल जाएगा, और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है। तो ये रब ने बना दी जोड़ी, है ना। तो हम tan एक्स को जैसे ही टी रखेंगे, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx dt निकल जाएगा। कोई बोले सर यहां पे सेम स्टाइल से सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा a सेक स्क्वायर एक्स प्लस b, है ना, और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदल दीजिए और खट से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हैं, यानी कि जब कभी भी नीचे साइन या कॉस में 2 डिग्री है, तो साइन और कॉस में 2 डिग्री है, तो आप इमीडिएटली सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर कभी देखो कि नीचे साइन और कॉस में 4 डिग्री है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं कि सेक की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। बट अभी हम इसी पे स्टिक करते हैं, लिख लीजिएगा यहां पे एक लाइन आप लोग सभी लोग, here 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 multiply and divide the integrand, here multiply and divide the integrand, here multiply and divide the integrand by sec square x, here multiply and divide the integrand by sec square x, and convert the denominator, here multiply and divide the integrand by sec square x, and convert the integrand and convert the integrand sorry and convert the denominator convert the denominator into function of tan x, and convert the denominator into the function of tan x, and convert the denominator into function of tan x। समझ गए कि नीचे वाला tan x को बदल जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर x से, इस बात का फायदा उठा लेंगे। कोई बोले सर cosec स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो सकता है क्या, यस, cosec स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो सकता है, लेकिन नीचे वाले को cot x में बदलेंगे। समझ में आई बात, कि हम जैसे अभी sec स्क्वायर x से कर रहे थे, अब cosec स्क्वायर x से कर लीजिए, है ना, और नीचे वाले cosec स्क्वायर x को cot स्क्वायर x में बदल सकते हैं आप, यूजिंग फिर से वही आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा, है ना। इसमें हम अभी कुछ देरों में सवाल लेंगे, है ना। कमिंग टू टाइप 2, टाइप 2 में हम लोग बोल रहे हैं कि सिंगल साइन एक्स का हो, है ना, ए dx जैसे dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, इतना ही हो। ये भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स में से है। या फिर इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस कॉस एक्स बी कॉस एक्स, है ना। या फिर आप कुछ भी इस तरह का, है ना, dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस c टाइप का, इस तरह का कुछ भी, है ना। तो इस तरह के केसेस में हम इसको, इस इंटीग्रेंड को tan के हाफ एंगल में बदलते हैं। हम क्या करते हैं
कि साइन एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन एक्स के लिए आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला tan के हाफ एंगल में यूज हो सकता है, 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, है ना। साइन एक्स को क्या यूज कर सकते हो, 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, और ऐसे ही cos x को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। आप सभी को पता है कि जैसे ही हम इसको रख कर एलसीएम लेंगे बच्चों, है ना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। जैसे हम इसी में थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं अप्लाई नहीं कर रहे, आपको ओरली बतला रहे हैं ना, करना अभी तो समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू लेकर एलसीएम डाल देना, तो यहाँ 2 tan x बाई टू आ जाएगा, और इधर a के साथ एक 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू आएगा। तो आप फील कर पा रहे हो कि नीचे tan x बाई टू बन गया, और जब एलसीएम का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू ऊपर जाएगा, तो उस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू को दो sec स्क्वायर x बाई टू लिख दीजिएगा, उसी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू को sec स्क्वायर x बाई टू लिख दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप में से सभी बच्चों को फील आ गया होगा कि यहां ऊपर sec स्क्वायर x बाई टू बनता है, और नीचे किसका फंक्शन बन जाता है, tan x बाई टू का। तो फिर उसके बाद वही tan x बाई टू को t मानते हुए आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं ना। समझ में आ गया हो तो क्लियर लिख लीजिएगा, और लिख चुके होंगे दोनों तो डन कर दीजिएगा। फिर सवाल करते हैं। चलिए भाई, सबका डन आ गया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, करिए, करेंगे इन दोनों सवालों को, है ना।
ओके पहला वाला देखते हैं ना, पहला वाला संभालते हैं। पहला वाला संभालने का एक तरीका ये हो सकता है बच्चों, पहला वाला संभालने का एक तरीका ये हो सकता है कि ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं ना मेथड 1 में। तो जब मैं सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया भाई, भाई हो गया है ना। नीचे देखना पावर 2 है ऊपर, तो सेक स्क्वायर एक्स तो अंदर कौन जाएगा, अंदर सेक एक्स जाएगा। तो दिस इज 3 tan x माइनस 4 का होल स्क्वायर। डन है भाई, है ना। सेक स्क्वायर एक्स है तो अंदर जाएगा सेक एक्स, तो 3 tan x और माइनस 4 बन जाएगा। अब 3 tan x माइनस 4 को आप कुछ मान लो, टीवी मान लो, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स dx कितना बन जाएगा भाई, है ना। सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर बन जाएगा, मुझे लग रहा है dt/3। यानी ये इंटीग्रल बन जाएगा भाई 1/3 dt और अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो -1/3t कर लोगे तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए, यही आएगा ना। मेरे ख्याल से ठीक है। 9 तो नहीं आ रहा ना, -1/t 9 क्यों लिख रहे हैं बच्चे, मेरा गड़बड़ है क्या कुछ। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है ना। मेथड 1 तो ये है, मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये a sin x प्लस b cos x का स्ट्रक्चर है, a cos x और a cos x प्लस b sin x टाइप का स्ट्रक्चर है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि a cos x b sin x को हम कैसे सेटल करते थे, याद कीजिए। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके भी हम सेटल करते थे, याद करो। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि a sin x b cos x कैसे हैंडल होते हैं, तो उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि 5 कैसे है ना। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ 5 होगा, तो ये चीज आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे 1/5 स्क्वायर मतलब 25 है ना, तो ये 1/25 आएगा इधर, 1/25। अब एक काम कर सकते हो आप कि यहाँ पे 3/5 को साइन अल्फा मान लो, है ना, और 4/5 फिर कॉस अल्फा आ जाएगा। मतलब tan अल्फा इज गोइंग टू बी, है ना, tan अल्फा इज गोइंग टू बी 3/4। ठीक है, tan अल्फा इज गोइंग टू बी व्हाट, 3/4। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ दिस इज 1/25 dx sin x sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स, है ना। जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी, दिस इज 1/25 इंटीग्रल dx अपॉन, अब देखो माइनस बाहर निकाल दो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उधर स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा है, तो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस अल्फा। और cos स्क्वायर x प्लस अल्फा को ऊपर ले जाके लिखोगे तो sec स्क्वायर x प्लस अल्फा, जिसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, tan x प्लस अल्फा प्लस सी, और जहां अल्फा क्या है, tan इनवर्स 3/4। जहां अल्फा क्या है, tan इनवर्स 3/4। देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, dx अपॉन cos x इंटू 5 प्लस 3 cos x। और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है लिख लीजिए पहले।
ठीक है बच्चों, सेकंड वाला देखते हैं। dx अपॉन 5 cos x और 5 प्लस 3 cos x है ना, dx अपॉन cos x 5 प्लस 3 cos x। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये करना आसानी है वैसे तो। dx अपॉन cos x इंटू 5 प्लस 3 cos x, तो ये दिख रहा है ना कि ये 5 दोनों cos x का ही फंक्शन है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऊपर इसकी शक्ल बनाई जा सकती है। ऊपर भाई इसकी शक्ल कैसे बना सकते हैं कि 5 प्लस 3 cos x चाहिए, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा cos x आना नहीं चाहिए, तो फिर माइनस क्या कर दीजिए 3 cos x। अब इस क्रम में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर 5 क्रिएट हुआ है, हाँ या ना, देखो आप ऊपर 5 क्रिएट हुआ है, मानते होगे बात आप, तो देख सकते हो 3 cos x कट जाएगा तो 5 आया, तो एक 1/5 बनेगा यहाँ पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/5 dx, इसके साथ ये कट जाएगा dx अपॉन cos x, ये तो हो गया sec x ही है ना, और माइनस 3 टाइम्स। अब इसमें बच्चों cos x कटेगा तो dx अपॉन 5 प्लस 3 cos x। तो क्या समझ में आ रहा है, ये cos x का लीनियर है, cos x का लीनियर है। ठीक है, तो sec x हो गया, इसको तो अपन छोड़ देते हैं। sec x का क्या हो जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x, ये हो गया, है ना, माइनस 3 टाइम्स दिस I1, इसको I1 बोल देते हैं। और इसको अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं I1 को। I1 के लिए भी फंडा सिखाया मैंने आपको, है ना, इंटीग्रल dx 5 प्लस 3 cos x I1। तो cos x को याद कीजिएगा कि हमें क्या लिखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू भाई, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, समझ में आ रही होगी बात, है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दीजिए कि सर हो गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नहीं भाई, ये 5 से ही मिलेगा, है ना। तो हम लेंगे 5 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड dx। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है, ऊपर लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे देखो, नीचे अगर 5 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 8, और प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में तो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। इस 2 को निकाल के ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, और नीचे बनेगा 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बन गया माहौल पूरा, अब पूरा माहौल बन गया, है ना। तो tan x बाई टू को आप जैसे u मान लो, तो साफ साफ दिख रहा है कि हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी यू। यानी बच्चों ये इंटीग्रल क्या बनेगा, ऊपर डी यू और नीचे 4 प्लस यू स्क्वायर, इसका तो इंटीग्रल पता ही है आपको। 4 प्लस यू स्क्वायर का कितना आएगा, 1/2 tan इनवर्स u बाई टू, और u खुद क्या है ना, u खुद क्या है tan x बाई टू। तो हम लोग बोले कि u बाई टू मतलब tan x बाई टू और होल अपॉन टू, ये बन जाएगा आपका I1, और I1 को यहां रख दीजिएगा और प्लस सी कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। डन है क्या भाई, देख लो एक बार। नहीं हार्दिक जी, लग तो नहीं रहा आपका आंसर सही। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x अपॉन 5 माइनस 3 cos x dx।
ये नेक्स्ट टू क्वेश्चन सर। चलिए भाई, इंटीग्रल cos x अपॉन 5 - 3 cos x को भी संभाल के देखते हैं ना। तो नीचे वाली शक्ल ऊपर वाली शक्ल थोड़ी थोड़ी तो मिल ही रही है, थोड़ी और मिला देते हैं, अपना क्या। तो -3 cos x दिख रहा है ऊपर, तो -3 डाल दिया भाई। फिर क्या करें सर? फिर 5 ऐड कर लीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना। तो बन गया नीचे वाली शक्ल ऊपर। लेकिन भाई एक तो -1/3 सेटल करना ही पड़ेगा ना। एक तो -1/3 सेटल करो, क्योंकि यहाँ -3 cos x लिखा था आपने, तो ये तो करोगे। तो यानी कि यहाँ के बाद क्या हुआ, -1/3 और 5 - 3 cos x के साथ जब ये अलग होगा भाई, तो ये तो 1 dx ही बनाएगा। और अगला वाला -5 है ना, -5, और फिर से वही है dx अपॉन 5 - 3 cos x, तो ये तुम्हारे हवाले है ना। cos x को बस वही लिखना है फिर से, 1 - tan²x/2 अभी करके दिखाया है, इसलिए दोबारा मैं नहीं कर रहा। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए खुद से। और इसके बाद इसका एलसीएम एलसीएम लेके देख लीजिए, ये इस बार आ जाएगा शायद 5 - 3 2 और +8 tan²x/2, है ना। तो देख लीजिएगा, बन जाएगा इसके आगे, इजी है। ओके ओके, ठीक लग रहा है। शुभम और प्रियांशु का आंसर ठीक लग रहा है।
चलिए अगले वाले सवाल को ट्राई करते हैं ना, साइन 2x अपॉन दिस। तो देखो बच्चों, पूरा का पूरा फंक्शन आपको cos x का दिख रहा होगा और बगल में sin x भी है। तो अगर पूरा फंक्शन sin x सॉरी cos x का दिख रहा है और बगल में sin x है, तो इससे ज्यादा तो और क्या ही चाहिए जिंदगी में। मस्त है अपनी जिंदगी अब तो। अब हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, क्या कीजिए कि a प्लस बी कॉस एक्स, इस पूरे को यू मान लीजिए। तो ये कितना बनेगा, माइनस बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। यानी साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी यू अपॉन बी, ये बनेगा है ना, माइनस ऑफ डी यू अपॉन बी। तो ये देखना, ये बन जाएगा 2 बाहर और अपॉन बी इधर और फिर माइनस, और ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये बन गया डी यू, ये गया बाहर। नीचे वाला a प्लस बी कॉस एक्स यू स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ना, 2 बाहर आया, साइन एक्स डी एक्स है ना, माइनस डी यू बाई बी लिख दिया, ये नीचे यू स्क्वायर, अब कॉस एक्स बचता है बस। तो यहां से कॉस एक्स निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कॉस एक्स आ रहा है यू माइनस ए बाई बी। तो u माइनस ए बाई बी करोगे तो u माइनस ए, और बाई बी करोगे तो एक बी पहले से है, तो ये बी स्क्वायर हो गया है ना। तो मेरे ख्याल से अब इसके आगे कर ही लोगे, छोड़ देता हूं यहाँ पे मैं। इसके आगे सिंपली स्प्लिट करना है, और 1/u एक तो बनेगा और दूसरा माइनस ए बाई यू स्क्वायर, तो हो ही जाएगा उसके बाद तो आपसे। लिख लिया सभी बच्चों ने? तो बोलिए डन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें एक सवाल होमवर्क पे डाल देते हैं हम लोग के, और फिर अगले प्रोफाइल पे चलते हैं, टाइप 3। इंटीग्रल साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx है ना, ये कर लीजिएगा घर पे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, हम इसके बाद टाइप 3 पे बढ़ रहे हैं। टाइप 3 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल a साइन x प्लस बी कॉस x प्लस सी अपॉन l साइन x प्लस m कॉस x प्लस n, है ना, ऐसा। अब जो बच्चे समझदार हैं उनको दिख गया होगा कि भाई नीचे और ऊपर एक जैसे टर्म्स आ रहे हैं, है ना, वो नीचे और ऊपर एक जैसे टर्म आ रहे हैं। मतलब इसमें हम वो वाला काम कर सकते हैं क्या, कि जो ऊपर वाली शक्ल है दैट इज a साइन x प्लस बी कॉस x प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे वाले के टर्म में, है ना। लाइक k1 टाइम्स, k1 अननोन होगा, abc नोन होगा, lmn नोन होगा, है ना, k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर। बट बच्चों आपको भी ये समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, इतना टफ तो नहीं है समझना कि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि k1 टाइम्स डिनोमिनेटर होके काम हो जाएगा, कि भाई हम इधर से कुछ k1 निकालेंगे और कट जाएगा, काम हो जाएगा। ये तो कोइंसिडेंस है ना, कि भाई k1 टाइम्स ये बन जाए, ऊपर वाला नीचे वाले का k1 टाइम्स बन जाए, बट ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ इतना ही बनेगा, है ना। हो सकता हो k1l जो है वो a ना हो, k1m जो है वो b ना हो, है ना, समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर लिखिए k2 टाइम्स द डेरिवेटिव, k2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब l cos x माइनस m sin x। अब यहां से k1 k2 आ जाएगा भाई, अब यहां से k1 k2 बिंदास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा k1 k2, देखना ध्यान से, एक इक्वेशन बनेगी आपकी k1l sin x का, ध्यान दीजिएगा k1l, और यहां से माइनस k2m, तो k1l माइनस k2m इज a। ऐसे ही k1m और k2l cos x का कोएफिशिएंट इक्वल टू b। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन, k1 k2 निकल जाएगा इससे। तो अब अगर k1 k2 निकल जाएगा तो अभी कोई बोले कि सर हो गया क्या, नहीं,
इसमें एक गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ एक कांस्टेंट टर्म भी है, नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म है। जरूरी थोड़ी है कि कांस्टेंट टर्म k1 टाइम्स n ही हो, जरूरी तो नहीं है, इधर तो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, इधर तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो c है वो k1 टाइम्स n हो, तो फिर आपको प्लस k3 एक और लिख लेना चाहिए। आपको बोले सर k3 कैसे निकलेगा, तो बेटा आपने इनसे k1 k2 निकाल लिया है। अब देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 n प्लस k3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि k1 निकल चुका है, तो k1 n प्लस k3 इक्वल टू c में सिर्फ k3 अननोन है, तो k3 भी निकल जाएगा, ठीक है। और निकलने के बाद फिर इसको ऊपर रखकर सबको अलग अलग करके सॉल्व करना है ना। क्लियर है तो बतलाइए, तो एक सवाल करें। है ना, कहीं अगर ऐसा हो जाए कि c इक्वल टू k1n आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर c k1n नहीं आया तो इक्वेशन लिखोगे तो k3 अपने आप जीरो आ जाएगा, है ना, तो अपने को टेंशन की बात नहीं होगी। तो आ भी सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। चलिए इसको करके देखिए बच्चों। यस, ये काफी इजी सवाल है क्योंकि इसमें जो सी वाला पार्ट है ना, k3 वाला पार्ट, ये जीरो आ जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 6 प्लस 3 साइन एक्स और प्लस जो 14 कॉस एक्स है दोस्त, उसको आप कैसे लिखेगा, k1 टाइम्स 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। फिर अगला टर्म क्या आएगा भाई, k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव, है ना, k2 टाइम्स इट्स डेरिवेटिव, तो 3 का सन्नाटा, और फिर 4 cos x और -5 साइन एक्स। तो जैसा मैंने बतलाया था देखिए वैसे ही चल रहा है ना, -5 साइन एक्स। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, पहले तो साइन एक्स के कोफिशिएंट को पकड़ते हैं, तो 3 इक्वल टू 4k1 साइन एक्स के कोफिशिएंट को, है ना, और -5k2, एक चीज तो ये बन गई, अच्छा जो बोल रहा था अभी, है ना। फिर इसके बाद यहां से 14 cos x, यहां पे क्या बनेगा भाई, 5k1 और 4k2, और इनसे आप k1 k2 निकाल लीजिए, इनसे आप k1 k2 निकाल लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहां से k1 2 आ रहा है और k2 1 आ रहा है, आप चेक करके सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 8 - 5 3, 10 और प्लस 7 14, ठीक है। तो मुझे लग रहा है k1 2 और k2 1 आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ k3 निकालते हैं, तो हम लोग, अच्छा k3 लिखा नहीं मैंने, सॉरी। तो k3 किससे आएगा भाई, कांस्टेंट से आएगा, तो इधर 6 है, और इधर देखिएगा k1 इंटू 3k1 प्लस k3। तो बेटा देखो k1 2 है, तो यानी k3 की वैल्यू अपने आप क्या आ गई, 0। तो ये तो बहुत लकी सवाल था, है ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ 6 ना होके 7 होता, 6 ना होके 7 होता, तो k1 तो अभी भी 2 आया, तो k3 की वैल्यू फिर 1 आ जाती है ना। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन में ऊपर 6 की जगह 7 रहता, तो आपका वो जो k3 वाला पार्ट है वो गायब नहीं कर सकते थे, नहीं तो फिर गलत हो जाता है आपका, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोगों ने कि अब ये हो गया। अब ये कैसे हो गया भाई, कि k1 तो पता ही है ना, k1 कितना था 2, तो हमने कि दिस इज 2 टाइम्स 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, है कि नहीं। और फिर k2 कितना है 1, यानी कि 4 cos x माइनस 5 sin x। अब दोनों को अलग अलग कीजिएगा, एकदम बिंदास चैन की नींद सोइए, है ना। तो इधर बन जाएगा 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। तो मेरे ख्याल से जैसे ही इसको अलग अलग कीजिएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। तो पहला तो देख रहे हो कि 2 टाइम्स dx, तो यानी कि 2x, और फिर दूसरा log मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x। ऐसा, क्या क्लियर है सबके लिए।
ठीक है, तो आई होप डन हो गया होगा। होमवर्क में एक दो सवाल लिख रहा हूं मैं, है ना, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो सिंस कुछ बच्चों ने बताया कि भाई होमवर्क उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज इसलिए होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, है ना।